नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं नरेश जैन हिंदी साहित्य कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का यहाँ स्वागत करता हूँ। मैंने इस समय आपके लिए सरयू पाठ का तीसरा पाठ लिया है, रहीम। देखिए, इसमें दो तरह के प्रश्न आएंगे। एक 2 नंबर का कवि परिचय आता है। तो सबसे पहले कवि परिचय की बात करें। कवि परिचय केवल आपको 40 शब्दों में लिखना है। रहीम दास अकबर के समकालीन थे। इनका जन्म सन 1556 में हुआ था। इनके पिता बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। इनका वास्तविक नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता की मृत्यु के बाद अकबर ने इनका लालन पालन अपने पुत्र की भांति किया और उसे शहजादों को दी जाने वाली उपाधि मिर्ज़ा खान से सम्मानित किया। रहीम दास जी कई भाषाओं के बड़े अच्छे जानकार थे, विभिन्न भाषाओं के जानकार थे। वे अच्छे राजनीतिज्ञ और कवि और उदार व्यक्ति थे। उनकी 4 रचनाएं कम से कम आप याद रखें। रहीम की दोहावली, जिसे कई जगह सतसई भी कहा जा सकता है। दूसरी बरवे नायका भेद, तीसरी मदनाष्टक और चौथी रासपंचाध्यायी। इसके अलावा नगर शोभा भी उनकी प्रसिद्ध रचना है। तो आप 40 शब्दों में बस इतना ही लिख सकते हैं। कवि परिचय के पुस्तक में भी दिया है, देखो आप देख रहे हैं। तो ये 70 वर्ष जिए हैं। 1556 से लेकर 1626 तक का इनका जीवन काल है और अकबर के संरक्षण में रहे हैं। कई युद्धों का इन्होंने नेतृत्व किया है, लेकिन इनकी कवि प्रतिभा अद्भुत थी और इनकी दरिया दिली के कारण ही रहीम की जो दोहें हैं, नीति, भक्ति, व्यवहार, राजनीति आदि के लिए हिंदी साहित्य की अमूल्य था थी। अब बात करेंगे आपके पाठ में। मूल पाठ है, उसमें आपको रहीम दोहावली के दोहे दिए गए हैं। देखिए, पहला दोहा है, अच्युत चरण तरंगिनी शिविर मालते माल, हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंदब बाल। एक प्रकार का ये मंगलाचरण है। माँ गंगा की आराधना कर रहे हैं। देखिए, मुस्लिम कवि होते हुए भी उनके अंदर कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं थी। हिंदी साहित्य की अनूठी नीति माने जाते हैं रहीम। वो माँ गंगा की वंदना करते हुए कहते हैं कि अच्युत चरण तरंगिनी। अच्युत का मतलब है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के चरणों से निकलने वाली, शिव सरे मालते माल, और शिव है शिव के लिए। तो महादेव के सिर पर आप मालती की माला की तरह शोभायमान है। भगवान विष्णु के चरणों से आप निकल रही हैं और महाशिव शिव के सिर पर मालती माल की तरह हैं। हरे न बरायो सुरसरी की जो इंद भाल। कभी यहाँ नम्र विनम्रता के साथ कहता है कि हे माँ गंगे, तू मुझे हरे मत बनाना, यानी विष्णु मत बनाना। की जो इंद भाल, तू तो मुझे शिव बनाना, जिससे मैं तुझे सदैव अपने सिर माथे या मस्तक पर रख सकूं। तो यहाँ देखिए, कवि की विनम्रता है कि वो माँ गंगा को सदैव अपने मस्तक पर धारण करना चाहते हैं। दूसरा दुआ है, अम्बिय प्यावत मानविन, रहे मन मोय न सुहाय, मान सहित मरे वो बोलो जो विसदे बोला। नीति का दुआ है। देखिए, नीति के दोहे में प्रसाद गुण होता है, क्योंकि इसमें सीख होती है। यहाँ सीख दी गई है कि अमृत कोई पान कराए बिना मान सम्मान के। तो रहमन कहते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मान सहित मरे वो बोलो जो विसदे। अगर कोई सम्मान के साथ जहर भी देता है तो उसमें मरने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। नीति की बात है कि मैं बिना मान सम्मान के कुछ मिलता है तो वो अच्छी बात नहीं है। हमें मान सम्मान पूर्वक जीना चाहिए। तीसरा संगति का है, कदली सीप भुजंग मुख, स्वात एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। बहुत प्रसाद है गुण। रचना बहुत सरल है। यहाँ संगति का असर बताया गया है कि कदली माने केला, सीप समुद्र में पाई जाती है, सीप, भुजंग सर्प, इन 3 की संगति है। और स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली बूंद एक है। एक ही बूंद जब केले में गिरती है तो कपूर बनती है, सीप में गिरती है तो मोती बनती है, और सर्प के मुंह में गिरती है तो वो जहर बनती है। तो इसका मतलब है, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दी। इसका मतलब है, आप जैसी संगति में बैठेंगे वैसा ही आपको फल प्राप्त होता है। कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, और विपत कसौटी जे कसें ते ही साँचे मीत। रहीमदास कहते हैं, जब आपके पास संपत्ति है, धन है, सुख है, ऐश्वर्य है, तब आपके तमाम सगे हैं, तब आपके तमाम खास हैं और आपसे बहुत तरीके के संबंध जोड़ लेते हैं। लेकिन जब आप विपत्ति में हैं, विपत कसौटी जे कसे हैं ते ही साँची। विपत्ति में तब आपके साथ कितने लोग रहते हैं, वे ही सच्चे मित्र होते हैं। तो सच्चे मित्र की परीक्षा विपत्ति के समय होती है, वो आपके साथ रहते हैं या नहीं। अगला है, देखिए, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और,
रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर, ये भी नीति का है, प्रसाद गुण है। और देखिए यहाँ दृष्टांत अलंकार है, काज परे कछु और है। आदमी को जब काम पड़ता है तब आदमी का व्यवहार कुछ और होता है, काज सरे कछु और जब उसका काम निकल जाता है तब उसका व्यवहार कुछ और हो जाता है। इसके लिए उदाहरण उन्होंने दिया है, लेकिन उदाहरण अलंकार नहीं है। जिम जैसे ज्यों होता तब उदाहरण अलंकार होता। उन्होंने पुष्टि, इस कथन की पुष्टि किससे की है कि भंवरी माने भांवर, विवाह, विवाह के समय जो मोर होता है उसे सिर पर बांध के रखा जाता है, लेकिन विवाह हो जाने के बाद उस मोर को बाहर नदी तालाब में फेंकवा दिया जाता है। तो ऐसे ही आदमी जब उसका काम निकल जाए तब आदमी दूसरे की उपेक्षा करने लगता है, जब तक उसका काम होता है तब तक वो बड़ा महत्व देता है। अगला पद है, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मद पान सॉरी, रहे मन दावे ना दबे जानत सकल जान। देखिए नीति की कितना व्यापक लोकानुभव है। उन्होंने 6 बातों की बात की। खैर, खैर माने कुशलता, खून, खून का मतलब हत्या, खांसी, खांसी कौन सी, कोरोना वाली खांसी, और खुशी माने उत्साह, बैर और प्रीत, और मदपान का मतलब है नशा। तो ये बातें हैं, अगर आप इनको दबाना भी चाहें, अगर कोई आदमी मद्यपान करके आया है, शराब पी के आया है, वो सोचे कि पता नहीं लगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी किसी के प्रति प्रीत है तो जरूर पता लग जाए, किसी का किसी पर दुश्मनी है तो कहीं ना कहीं वो भावों में झलक जाए। तो ये सारी बातें नीति की बात है कि ये जानत सकल जहान, पूरा जहान माने संसार, पूरा संसार जानता है कि इन बातों को छिपाए नहीं छिप सकते। अगला है, जो रहीमोत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। देखिए पहले रहीमदास कह रहे थे संगति का असर कितना होता है, अब यहाँ कह रहे हैं कि अच्छे लोगों पर कुसंग का कोई असर नहीं होता। अगर उत्तम प्रकृति हो किसी व्यक्ति की तो कोई कुसंग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए यहाँ भी दृष्टांत है, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रह तभुजन। चंदन के वृक्ष से सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन की शीतलता कभी समाप्त नहीं होती। तो ये बात ये बताई गई है कि जिनकी उत्तम प्रकृति होती है, जो दृढ़ निश्चयी होते हैं, उन पर कुसंग का कोई असर नहीं होता। जो रहीम गति दीपके कुल कपूत गति सोय, बारह उजियारो करे बड़े अंधेरो होय। देखो रहीमदास का ये नीति का है, और यहाँ 12 शब्द में श्लेष है। एक ही शब्द के जब एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं तो वहाँ श्लेष होता है। एक 12 का मतलब होता है बालपन, और एक 12 का मतलब होता है जलना। जो रहीम गति दीपक की जो गति होती है वही कुल कपूत की होती है। कुल में कोई कपूत हो तो वो क्या है, 12 माने बचपन में। बचपन में तो बड़ा अच्छा लगता है, वो उपद्रव करता है तो शरारती बालक होता है तो बचपन में तो बड़ा अच्छा लगता है, माता पिता बड़े खुश होते हैं, हाँ हाँ शाबाश शाबाश, उसमें लात मार दी, शाबाश ताली बजाते हैं। ऐसे ही दीपक जब तक जलता है, 12 माने जलना, तब तक तो उजियारा करता है। और बड़े अंधेरा हो, या बड़े में भी देखो श्लेष है, एक बड़े का मतलब बड़ा होना। तो जब वो कपूत है बड़ा हो जाता है तब फिर वो झगड़े लाता है पड़ोसियों से, दूसरों से, और फिर वो जिस प्रकार से आतंक के रास्ते पर चल पड़ता है तो फिर बड़ा अंधकार हो जाता है, बड़ा दुखमय जीवन हो जाता है। और ऐसे ही दीपक है, दीपक जैसे ही बढ़े का मतलब है बुझ जाना, बुझते ही अंधेरा हो जाता है। तो आप यहाँ ये अलंकार में भी पूछा सकता है कि दूसरी पंक्ति है, 12 उजियारे करे बड़े अंधेरो में कौन सा अलंकार है, तो आप यहाँ श्लेष करेंगे। यहाँ शब्द एक ही बार आया है लेकिन इसके एक से ज़्यादा अर्थ है। रहीमन ओछे नरन सो बैर बलीना प्रीत, बहुत अच्छी नीति की बात कही है। तुच्छ व्यक्ति, ओछे नरन यानी तुच्छ व्यक्तियों से ना तो बैर अच्छा है ना प्रीत अच्छी है, क्योंकि उनकी देखिए दृष्टांत है ये किसका दिया है, कुत्ते का। काटे चाटे स्वान के, स्वान माने कुत्ता, कुत्ता चाहे काटे और चाहे चाटे। काटने का मतलब है दुश्मनी और चाटने का मतलब प्रीत, दो भांति विपरीत, दोनों ही चीज हानिकारक है। तो इसी प्रकार तुच्छ व्यक्तियों से ना तो प्रीत रखनी चाहिए ना इनसे बैर। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चिटकाए टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। देखिए रहीमदास ने बहुत नीति की बात कही है कि प्रेम एक धागे की तरह है, जैसे धागे को तोड़ देंगे तो फिर वो जुड़ नहीं सकता, और जुड़ेगा तो गांठ पड़ जाएगी। उसी आपसी जो प्रेम है, अगर उसमें हम कोई गांठ पड़ गई, उसमें कोई मनमुटाव हो गया तो फिर वो सहजता नहीं आ पाती। इसलिए हमें अपने संबंधों को अच्छे बना के रखना चाहिए। अगला है देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। बहुत रहीमदास जी का बहुत फेमस दुआ है, व्याख्या के लिए भी आ सकता है, भावार्थ के लिए भी आ सकता है। पानी गए न उबरे, अब यहाँ पानी शब्द में श्लेष होगा। देखिए
मोती मानुष चूना। रहीमन दास कह रहे हैं कि पानी रखना चाहिए और पानी के बिना सब सूना है। अब देखिए कैसे, पानी के 3 अर्थ हैं। मोती के अर्थ में पानी का मतलब होता है चमक, कहते हैं ना माला पे जंजीर पर सोने का पानी फिरवा लिया, यानी चमक। मानुष, मनुष्य के अर्थ में पानी का मतलब होता है इज्जत या प्रतिष्ठा। और चून या चूना के अर्थ में होता है जल। तो रहीमन कहते हैं कि अगर पानी नहीं हो तो मोती की चमक नहीं हो तो मोती का क्या मूल्य। मनुष्य की यदि इज्जत नहीं हो, प्रतिष्ठा नहीं हो तो मनुष्य का क्या मूल्य। और चूना के लिए या चून के लिए पानी नहीं हो तो फिर चून या चूना का क्या मतलब। तो यहाँ देखिए कितना श्लेष है पानी में। आप श्लेष अलंकार के लिए उदाहरण को याद कर सकते हैं और दे सकते हैं। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहा समाए, भरी सराय रहीम लखे, पथिक आप फिर जाए। कृष्ण भक्ति में कृष्ण की छवि है, वो हमारे नैनों में बसी है, तो सांसारिक जो छवियाँ हैं वो कहाँ समा सकती, वो उनके लिए कोई स्थान नहीं होता। यहाँ भी दृष्टांत देखिए कह रहे हैं भरी सराय रहीम लखे। जब सराय भरी हो तो कोई राहगीर आएगा, वो देखेगा कि सराय में तो पहले से लोग भरे हुए हैं, कोई जगह खाली नहीं, तो वो अपने आप लौट जाएगा। इसी प्रकार जब हमारे अंतरतम में श्री कृष्ण की छवि बसी हो तो सांसारिक छवियाँ, सांसारिक आकर्षण वो वहाँ स्थान नहीं बना सकते। अगला दोहा है, बाँट न्यों रहीम जस होत है, उपकारी के संग बाँट नवारी के लगे, ज्यों मेहंदी के रंग। देखो ज्यों शब्द आया यहाँ उदाहरण अलंकार। न्यों रहीम जस होता है, जस माने यश। रहीम दास कहते हैं कीर्ति की प्राप्ति कैसे होती है, उपकारी के संग। उपकार करने वाले के साथ भी अगर आप हो लेंगे तो भी आपको कीर्ति की प्राप्ति होगी। अच्छे काम करने वाले के साथ भी दोगे आप, साथ भी रहोगे आप, तो भी आपको कीर्ति मिलेगी, यश मिलेगा। क्योंकि जो मेहंदी बांटने वाले होते हैं उनको अपने आप ही उनके हाथों में मेहंदी की लालिमा या रंग आ जाता है। यानी अच्छे काम करने वाले व्यक्ति के, फूल बेचने वालों के हाथों में अपने आप खुशबू होती है। अच्छा काम करने वाले व्यक्तियों को अपने आप यश और प्रतिष्ठा मिलती है। तो ये बहुत अच्छे नीति की बात है और उदाहरण अलंकार है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करें कि न कोई, और रहे मन फाटे दूध को मथे न माखन हो। व्यक्ति को सोच समझ कर काम करना चाहिए। एक बार बात बिगड़ जाने पर वो बात नहीं बनती, चाहे आप लाख करो कि न कोई, कितने ही लाखों प्रयास कर लें, क्योंकि एक बार दूध फट जाता है तो फिर मथे, तो उसके मथने से मक्खन नहीं बनता। अंतिम पद है, मथत 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 माखन रहे, दही मही बिलगाए, रही मन सोई भीत हैं, भीर परे ठहराए। मथत मथत माखन रहे, दही मही बिलग। देखो मथते मथते माखन बन जाता है और दही में छाछ अलग हो जाता है। इसका मतलब है जब विपत्ति काल आता है तब अच्छे और बुरे सब अलग अलग छट जाते हैं। आपका आपत्ति हो तो जो आपके मित्र हैं उनमें से कौन अच्छा मित्र है, रही मन सोई मीत है। रहीमन कहते वही सच्चा मित्र है। भीर परे ठहराए का मतलब है जो संकट काल में भी आपके साथ रहे, वही सच्चा मित्र। देखिए रहीमदास के ये दोहे थे। इन दोहों में से प्रश्न आ सकते हैं बोर्ड की परीक्षाओं में। तो प्रश्न इस तरह आ सकता है कि दोहे की एक लाइन दे देंगे और इसका आशय लिखिए, इसका भाव स्पष्ट कीजिए। रहीम की देखो काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो रहीम खड़ी बोली, हिंदी, ब्रज और अवधी तीनों के बहुत अच्छे जानकार थे। इसके अलावा तुर्की भाषा वगैरह भी जानते थे, लेकिन हिंदी में इन्होंने तीनों पर रचना की है। बरबे में बरबे नामक छंद का प्रयोग किया है, दोहावली में दोहा छंद का प्रयोग किया है। तो रहीमदास का जो काव्य पक्ष है वो अत्यंत प्रभाव उत्पादक है। रहीमदास भक्ति काल के कवि हैं, लेकिन ये किसी शाखा में नहीं आते हैं। स्वयं मुस्लिम होते हुए भी उनकी जो रचनाएं हैं उसमें किसी प्रकार की कोई सांप्रदायिकता नहीं है, इसलिए हिंदी साहित्य की वो अनूठी नीति है। धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं अगला पाठ आपके लिए लेके आऊँगा, घरानंद। अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा और परीक्षा उपयोगी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अगला पाठ आपको स्वतः ही पहुँच जाए। धन्यवाद।